तो दोस्तों फाइनली आईपीएल रिस्टार्ट हो चुका है। आज का जो मुकाबला तो आरसीबी और केकेआर के बीच में खेला जाना था। अब खेला जाना था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता होगा कि ये मुकाबला रद्द हो चुका है और रद्द होने के कारण दोनों टीमों के फैंस काफ़ी मायूस हैं। इसमें से अब देखो, अगर हम आरसीबी की बात करें तो उनके फैंस इसलिए मायूस हैं कि वो विराट कोहली को मैदान पर नहीं देख पाए। क्योंकि देखो, आप सबको पता है विराट कोहली हाल ही में टेस्ट से अलविदा कह चुके हैं और उन्होंने संन्यास ले लिया है, जिसके बाद उनको ट्रिब्यूट देने के लिए विराट फैंस यानी कि आरसीबी के जितने भी प्रशंसक थे उन सब ने वाइट जर्सी पहनकर मैदान को भर दिया था। वो इस कारण मायूस रहे कि अपने जो उनके फेवरेट खिलाड़ी थे विराट कोहली को मैदान पर नहीं देख पाए। वहीं देखो, अगर हम केकेआर की बात करें तो उनके फैंस इसलिए मायूस हो गए कि उनकी टीम अब आईपीएल से बाहर हो गई है। उनकी जो टीम है वो अब आईपीएल प्ले ऑफ से बाहर हो गई है, प्ले ऑफ में जा नहीं पाएगी। उनके मात्र एक मैच बचता है और वो मुकाबला भी जीत जाएंगे तो भी उनके कुल मिलाकर के 14 पॉइंट होते हैं और 14 पॉइंट में इस साल कोई भी टीम प्ले ऑफ में जाने वाली नहीं है। अब देखो, अगर हम केकेआर की बात कर रहे हैं तो केकेआर की टीम के जो फैंस थे उनको तगड़ा झटका लग गया है। भैया, पिछली बार के आप चैंपियंस थे 2024 की बात करें तो उसमें केकेआर की जो टीम है काफ़ी शानदार खेली थी। उनके सामने जो भी टीम आती थी उसको रगड़ देते थे और उसके जो कप्तान, कोच सभी लोग शानदार थे। पिछली बार की टीम टीम के जो मेंटोर थे वो गौतम गंभीर थे, जिनके अंडर में ये टीम 2 बार चैंपियन भी बनी है। वहीं पिछले साल के जो कप्तान थे वो श्रेयस अय्यर थे, जिनकी कप्तानी शानदार रही। उन्होंने भले ही रन न बनाया हो लेकिन उनकी कप्तानी काफ़ी शानदार रही, जिसके चलते ही इनकी टीम फाइनल तक पहुंची और फाइनल के मुकाबले में जीती भी और 2024 का टाइटल अपने नाम किया था। लेकिन इस साल की बात करें तो इस साल केकेआर की जो टीम है वो बहुत सुस्त नज़र आई। चाहे आप बैटिंग की बात करो, फील्डिंग की बात करो, वो पिछले साल वाली जोश और जज्बा नहीं दिखा इस बार केकेआर में, जिसके चलते ही वो टीम इस बार आईपीएल 2025 के एलिमिनेट होने वाली चौथी टीम बन गई। इसमें से जो पहली टीम थी सीएसके, हैदराबाद, राजस्थान और उसके बाद अब केकेआर की टीम प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है। वहीं देखो, अगर हम प्ले ऑफ में एंटर करने वाली टीमों की बात करें तो अभी तक प्ले ऑफ में एंटर करने वाली कोई भी टीम नहीं मिली है, यानी कि कोई भी टीम अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाई है। लेकिन जो एलिमिनेट होने वाली टीम है वो 4 टीम हो चुकी हैं। इस साल का जो आईपीएल है वो बेहद रोमांचक मोड़ पे आने वाला है, क्योंकि देखो अभी बचती हैं 6 टीमें जो अब इस रेस में हैं। उसमें एलएसजी, आरसीबी और उसके अलावा दिल्ली, पंजाब, मुंबई, गुजरात, ये सारी टीमें अब इस रेस में हैं। तो ऐसे में देखो, अब जब ये टीमें हैं अब ये इस मोड़ पर पहुंच गई हैं जहां इनका रन रेट जो है इनके आगे का सफ़र तय करेगा। चाहे देखो आप आरसीबी की बात करो, गुजरात, पंजाब, मुंबई, दिल्ली, यहाँ तक कि एलएसजी भी अब इस रेस में शामिल हो गई, क्योंकि एलएसजी को जो चुनौती दे सकती थी टीम वो थी केकेआर, और केकेआर अब एलिमिनेट हो चुकी है। देखो, एलएसजी की बात करें तो अभी उनके 11 मुकाबले हुए हैं और 11 मुकाबले में उनके एलएसजी के 11 मुकाबले में 10 पॉइंट्स हैं और अभी तक उनके बचते हैं टोटल 3 मैच, और 3 मैच में अगर वो तीनों मैच जीत जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। देखो, हम उनके तीनों मैच की बात करें तो उनका एक मैच एसआरएच से है, उसके बाद गुजरात टाइटंस से है, वहीं आरसीबी से। तो अगर ये 3 मुकाबला जीत जाते हैं तो 12 और 4 16 पॉइंट हो जाएंगे, और 16 पॉइंट में अगर वो इन तीनों टीमों को हरा देते हैं, जैसे कि आरसीबी, गुजरात और एसआरएच तो फिलहाल पहले से एलिमिनेट है तो ये क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा देखो, अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई की भी राह काफ़ी आसान नहीं होने वाली है। उनके भी जितने बचे मुकाबले हैं उनको जीतना ही जीतना है, क्योंकि देखो मुंबई की जो टीम है वो 12 मुकाबले खेल चुकी है और 12 मुकाबले में उनके पास 14 पॉइंट्स हैं। तो 14 पॉइंट में तो आप क्वालिफाई करने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में आपको भी कम से कम 18 पॉइंट या 16 पॉइंट से ऊपर ही चाहिए होंगे। अब उनके बचते हैं 2 मुकाबले। दोनों मुकाबले की बात करें तो एक मुकाबला दिल्ली से और एक मुकाबला उनका बचता है पंजाब से, जो खेला जाएगा 21 और 26 को। तो ऐसे में इन दोनों टीमों को हरा करके मुंबई को भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। वो भी अगर इन दोनों टीमों को हराती हैं तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे। वहीं देखो, अगर हम जो टेबल टॉपर है यानी कि आरसीबी है, उसने अपने 12 मुकाबले खेल लिए हैं और 12 मुकाबले में उनके पास अब आ चुके हैं 17 पॉइंट, और अब आरसीबी को क्वालिफाई करने से कोई भी टीम रोक नहीं पाएगी। भले ही अब वो बच्चे अपने दोनों मुकाबले हार भी जाते हैं तो भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि देखो उनके 17 पॉइंट हैं और 17 पॉइंट अगर हम टॉप 4 में देखें तो ये जो टॉप 4 की टीम है ये आपस में लड़ने वाली है। तो ऐसे में जब कोई टीम लड़ेगी तो कोई हारेगी, कोई जीतेगी। तो आरसीबी का ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है फिलहाल। अगर देखो आज के मुकाबले की बात करें तो अगर आज आरसीबी की टीम जीत जाती तो उनके सामने क्यों लग जाता और आईपीएल 2025 की क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन जाती। लेकिन दुर्भाग्य से बारिश बाधा बनी और
ये मुकाबला पूरा नहीं हो सका। हालांकि बीच में ऐसी खबर आई थी कि 10:57 तक अगर बारिश रुक जाती हो और जो मैदान है वो ठीक हो जाता है तो 5-5 ओवर का मुकाबला कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बारिश लगातार चलती रही, जिसके कारण से ही इस मैच को रद्द कर दिया गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे करके विदा कर दिया गया है। अब ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस साल आरसीबी की टीम फाइनल जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जय हिंद।